तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड एमपी महुआ मोइत्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या एक एमपी के लिए अदालत के सामने पेश ना होने का डर या एप्रीहेंशन एक लेजिटिमेट रीजन बन सकता है, या फिर रिपीटेड समन्स को इग्नोर करना अदालत की नजर में डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ा सवाल, कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली इंटरिम रिलीफ के बावजूद कृष्णा नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों इशू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिकोड करेंगे इस पूरी लीगल बैटल को, बयान क्या था, कोर्ट के स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और आगे लीगल रास्ता क्या बचता है। क्या महुआ मोइत्रा को जाना पड़ेगा जेल? वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट की कृष्णा नगर कोर्ट, स्पेसिफिकली थर्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने का ऑर्डर पास कर दिया है। कोर्ट ने अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि इस वारंट की एग्जीक्यूशन रिपोर्ट 28 अगस्त तक सबमिट की जाए। अब समझते हैं कि आखिर कोर्ट को इतना सख्त स्टेप क्यों लेना पड़ा। अदालत का कहना है कि महुआ मोइत्रा को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए मल्टीपल समन्स इशू किए गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कंसिस्टेंट एब्सेंस रही। इस पर जज ने अपने ऑर्डर में क्लियरली ऑब्जर्व किया कि अदालत के ऑर्डर्स का एक कॉन्टिन्यूअस डिसोबीडियंस है। कोर्ट ने उनके इस अप्रोच को लैकडाइस्टिकल यानी लापरवाह करार दिया और कहा कि बार बार समन्स इग्नोर करने के बाद कोर्ट के पास अरेस्ट वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब आते हैं डिफेंस के स्टांस पर। महुआ मोइत्रा के लीगल काउंसिल ने कोर्ट के सामने आर्गुमेंट रखा कि उनकी क्लाइंट कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर हैकल हो सकती है या उनके साथ कोई मिसहैप हो सकता है, इसीलिए वो फिजिकल प्रेजेंस से बच रही थी। लेकिन अदालत ने इस आर्गुमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कहा कि डिफेंस का ये कहना कि वे पेश नहीं होंगी, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि अक्यूज्ड के मन में अदालत के कानून के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। कानून के सामने हर नागरिक बराबर है, चाहे वो एक आम इंसान हो या सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको जरा केस का बैकग्राउंड भी दे देते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी अगस्त 2025 में नादिया में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वहां महुआ मोइत्रा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन के इशू पर प्रेस को एड्रेस कर रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए उनके एक रिमार्क को लेकर सेवियर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के मल्टीपल स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई, जिसमें शामिल है इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, promoting enmity between different groups, outraging religious feelings, criminal intimidations और hate speech से related provisions के तहत एफआईआर हुई थी। अब आपको महुआ मोइत्रा का पक्ष बताते हैं। महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड क्लियर रखा है। उनका कहना है कि उनका जो स्टेटमेंट था वो प्योरली फिगरेटिव था और एक ट्रेडिशनल बंगाली इडियम पर बेस्ड था। उनका कोई भी इंटेंशन किसी कम्युनिटी, ग्रुप या महिलाओं को टारगेट करने या वायलेंस प्रमोट करने का नहीं था। उनका मानना है कि उनके बयान को कंटेक्स्ट से बाहर निकालकर एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया। यहाँ एक क्रिटिकल लीगल न्यूएंस समझना जरूरी है। महुआ मोइत्रा ने 14 अगस्त को नादिया पुलिस के सामने अपीयर होकर इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें कोएसिव पुलिस एक्शन से 5 अक्टूबर तक इंटरिम प्रोटेक्शन मिली हुई, इसी कंडीशन के साथ कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगी। लेकिन यहाँ दो अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं। पहला पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कोएसिव एक्शन पर हाई कोर्ट ने कंडीशनल स्टे लगाया हुआ है। दूसरा है जुडिशियल कोर्ट समन्स, जो कृष्णा नगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से डायरेक्ट समन्स थे। हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन पुलिस के आर्बिटरी अरेस्ट पर स्टे देती है, लेकिन वो लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अपीयरेंस ऑर्डर्स और लीगल प्रोसीडिंग्स को ऑटोमेटिकली बाईपास नहीं करती जब तक स्पेसिफिक स्टे ना हो। इसी बेसिस पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने नॉन अपीयरेंस कंटेम्प्शंस डिसोबीडियंस मानते हुए ये अरेस्ट वारंट निकाला है। अब आगे का क्या रास्ता है? अब महुआ मोइत्रा की लीगल टीम के सामने प्राइमरी ऑप्शंस हैं। पहला, कलकत्ता हाई कोर्ट मूव करके इस अरेस्ट वारंट पर इमीडिएट स्टे या क्वॉशिंग सीक करना। दूसरा, 28 अगस्त से पहले कृष्णा नगर कोर्ट में रिकॉल ऑफ वारंट की एप्लीकेशन फाइल करना और पर्सनल अपीयरेंस या लॉयर के थ्रू मैंडेटरी कंप्लायंस डेमोन्स्ट्रेट करना। ये केस ना सिर्फ
सिर्फ एक एमपी के पॉलिटिकल करियर के लिए क्रूशल है, बल्कि एक क्लियर सिग्नल भी देता है कि जुडिशियल प्रोसेस और कोर्ट समन्स को लाइटली नहीं लिया जा सकता, चाहे मैटर पॉलिटिकल हो या पर्सनल। 28 अगस्त की डेट इस केस की लीगल ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करने में बेहद क्रिटिकल होगी। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.